बहुत साल पहले शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। बरसात शुरू होते ही हर शाम लोग गर्मा गर्म पकौड़े खाने निकलते थे। गांव के बीचों बीच रघु की छोटी सी दुकान थी, लेकिन रघु मेहनत से नहीं, धोखा देकर अमीर बनना चाहता था। इतना बेसन कौन डाले? आधा बेसन, आधा सस्ता मैदा डाल दो। और तेल? 4 दिन पुराना है, चल जाएगा। कुछ दिनों बाद लोगों ने स्वाद बदलता महसूस किया। पहले जैसे पकौड़े नहीं रहे। धीरे धीरे दुकान खाली होने लगी। एक रात सीमा मुस्कुराई। अगर लोग खुद हमारे पास नहीं आते तो उन्हें मजबूर कर देते हैं। वह एक बड़ा बोर्ड बनवाती है, जहां वह लिखती हैं, 20 पकौड़े खाओ, जीतो 1000 रुपये। अगर बीच में हार गए तो 700 रुपये देने होंगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रघु बोला, इतने पकौड़े खिलाएंगे तो नुकसान होगा। महंगे आलू मत डालो, सड़े हुए आलू और जंगल की एक कड़वी जड़ मिला दो। वही जड़ धीरे धीरे पेट खराब कर देती थी, लेकिन तुरंत असर नहीं करती थी। पहला ग्राहक रमेश 20 पकौड़े पूरे खा गया। सब खुश हुए, लेकिन रात होते ही उसे तेज बुखार, उल्टियां और पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। अगले दिन बाकी लोग भी बीमार पड़ने लगे। गांव का डॉक्टर कोई कारण नहीं समझ पाया। गांव वाले परेशान थे। तभी रघु बोला, मैंने जंगल में एक महान वैद्य बाबा देखे हैं, सिर्फ रात को मिलते हैं। असलियत। रघु खुद नकली दाढ़ी, काले बाल और साधु का भेष पहन लेता था। वह हर मरीज को 1500 रुपये की नकली दवा बेचता और वही जड़ का उल्टा असर खत्म करने वाली जड़ी देता। अब दिन में रघु जहरीले पकौड़े बेचता, रात में उसी बीमारी की दवा। सीमा हंसते हुए बोली, एक ग्राहक, 2 कमाई। दोनों रोज हजारों रुपए कमाने लगे। गांव का किसान गोपाल सब देख रहा था। उसने सोचा, बीमार वही लोग हो रहे हैं जो रघु के पकौड़े खाते हैं, और उन्हें ठीक भी वही बाबा कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। गोपाल जानबूझकर पकौड़े खाता है और रात में बाबा के पास जाता है। दवा लेकर चुपचाप उनका पीछा करता है। जंगल के अंदर एक टूटी झोपड़ी में बाबा दाढ़ी उतारता है, और वह कोई और नहीं रघु था। सीमा हंस रही थी। आज फिर 18,000 रुपये की कमाई। दोनों पैसे गिनने लगे। अगले दिन गोपाल रघु के लिए खास पकौड़े बनवाता है, उसी जहरीले मसाले से। कहता है, अगर तुम्हारे पकौड़े इतने अच्छे हैं तो पहले तुम ही खाओ। रघु गर्व में खा लेता है। रात तक उसे भी तेज दर्द, उल्टी और बुखार हो जाता है। रघु भागकर अपनी झोपड़ी पहुंचता है, लेकिन इस बार पूरे गांव वाले पहले से वहां मौजूद थे। गोपाल झोपड़ी से निकालता है नकली दाढ़ी, बाबा के कपड़े, जहरीली जड़, नकली दवाइयां, पैसों की थैलियां। पूरा गांव सच जान जाता है। तूने हमारे बच्चों की जान से खेला। पुलिस आती है। रघु और सीमा दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी सुख देता है, लेकिन लालच से कमाया हुआ धन एक दिन इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है।